जेबीकेएसएस पार्टी के प्रत्याशी और छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की आज गिरफ्तारी हो गई। नॉमिनेशन से पहले उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जब आपको बता दें कि लगातार उन पर कई तरह के मामले को लेकर केस चल रहा है और उसी के एक केस में उन्हें बेल नहीं मिला था, जिसके बाद से वह जब नॉमिनेशन करने आए उससे पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर छात्रों ने क्या कुछ कहा, साथ ही उनके वकील ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भाजपा और कांग्रेस डर से हार गई है, इसीलिए हमको गिरफ्तार करके जो है कि नॉमिनेशन करने नहीं दे रही है। यह लोकतंत्र का हत्या है। और मैं कह देना चाहता हूं भाजपा और कांग्रेस को कि आप देवेंद्र नाथ महतो को गिरफ्तार करके आप मुझे दबा नहीं सकते। जो लड़ाई मेरा खतियान का है, झारखंडी भाषा खतिया संघर्ष समिति का जो यहाँ का रीति रिवाज परंपरा का जो लड़ाई है, वो लड़ाई जो यहाँ के माँ चाची दादी नानी लोग जो आशीर्वाद दी है अपने तरफ से, उसको दुनिया का कोई ताकत रोक नहीं सकता। हम रोज शेड्यूल से हम घूम रहे हैं, हमको पता नहीं क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। हम शेड्यूल से हम रोज घूम रहे हैं। अब इस तरह से नहीं कर सकते। बिरसा मुंडा मर रहे, बिरसा मुंडा मर इलेक्शन करने के लिए आए थे संवैधानिक तौर तरीका से। जो इलेक्शन कमीशन का जो नियम है कि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र देश में जो 25 वर्ष का उम्र हुआ है जिसका, वो यहाँ का चुनाव लड़ सकता है, यानी हमारा पॉलिटिकल राइट्स भी ये बनता है। उसके तहत हम सभी जितने भी डॉक्यूमेंट्री प्रोसेस थे उसको पूरा करने के बाद उपायुक्त कार्यालय के पास पहुँचे और हमें वहाँ पर डिटेन कर लिया गया। गेट के पास जस्ट 10 कदम भी नहीं है, 2 कदम से पहले रोक लिया गया। ये नियम नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो प्लेइंग लेवल फील्ड का बात करती है कि हर किसी के साथ सही रूप में बर्ताव होगा और किसी के साथ उस तरह का ज्यादती नहीं होगा और निर्वाचन पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीका से होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है इलेक्शन कमीशन पर। 2 साल पहले का केस है या 3 साल पहले का केस है, बहुत सारा केस है, मैं किसी एक केस का नाम नहीं ले रहा हूँ। तो इतना दिन से प्रशासन कहाँ थी? हम जब यहाँ नॉमिनेशन फाइल के लिए फॉर्म खरीदते हैं, है कि नहीं, विभिन्न कार्यक्रम या तो विभिन्न जगह पर सभा करते हैं, उसके लिए परमिशन लेते हैं, यानी हम भागे हुए नहीं थे, यानी हम मार्केट में थे, यानी हम जनता के बीच में थे। उतना दिन तक आप हमारे संरक्षण में रहें, आगे पीछे घूमते रहें और हमें गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके बाद जब हम नॉमिनेशन फाइल करने के लिए आए और गिरफ्तार कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है ये। और यहाँ जो इलेक्शन कमीशन का ये जो दिखावा है कि ये कहती है कि हम निष्पक्ष और स्वतंत्र, हम तटस्थ चुनाव कराते हैं, इस पर सवालिया निशान और उसके थोपड़े पर एक तमाचा है लोकतंत्र के यहाँ पर। तो ये यहाँ पर आप लोगों ने भी देखा कि किस तरह से उठा के ले गया। ये कोई पेशेवर हत्यारा, कोई मुजरिम, कोई अपराधी नहीं था। ये छात्रों के लिए, झारखंडियों के लिए लड़ने वाला झारखंड का वीर सिपाही, ये बिरसा मुंडा का सपूत है, वीर निर्मल का सपूत है। कोई चोर चुहार चंडाल नहीं है कि आप उसको उस तरह से उठा के ले जा रहे हैं। हम लोग जो भी हम लोग किए हैं अभी तक प्रदर्शन, वो छात्रों के लिए, आम जनता के लिए किए। हाँ, अगर उसमें कोई कानूनी रूप से अगर कोई त्रुटि हुई है तो वो केस हुआ है तो उसको आपको इत्तला करना चाहिए। डेली कुत्ता की तरह हमारे पीछे पीछे घूमते हैं आप लोग, और उस समय गिरफ्तार क्यों नहीं किए? जब अभी उपायुक्त कार्यालय के कदम पे हम लोग खड़ा हैं, नॉमिनेशन हाथ में फॉर्म लेके, तब आप गिरफ्तार करते हैं तो आपकी नियति पर सवाल उठता है। इतने बड़े लोग जो IAS हो, IPS हो, इतने ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद, संविधान का ज्ञाता होने के बाद, अलग अलग कानूनों का, विधियों का जानकार होने के बावजूद भी अगर इस तरह का व्यवहार होगा तो विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर सवाल खड़ा होता है। इसी देश में, ये देश 1947 में आज़ाद हुआ था, 1950 में हमारा कानून बना था, उसके 74 साल बाद भी एक आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार होगा। हमारे जो भी पुरखे थे 200 साल तक इसलिए अंग्रेजों के साथ लड़ाई लिए थे। हमने इसलिए एक कानून बनाया, आईन बनाया, विधान बनाया कि सभी के लिए समान व्यवहार होगा, सभी के साथ उचित न्याय होगा, इसके लिए ये बनाया गया था। और जहाँ तक लोकतंत्र की नींव, ये है चुनाव, यानी जनता की विचार अलग अलग तरीक़ा से आती है। जनता वोट के माध्यम से देती है जो ऑफिशियली रूप से उसको माना जाता है। ऐसे मैं भी एक विचार रख रहा हूँ, ये भी एक विचार है, लेकिन लोकतंत्र का जो नींव है वो वोट है, वो चुनाव है। और उसी चुनाव को आप प्रभावित करने का प्रयास कीजिएगा तो फिर ये गलत है, ये जनता निर्णय लेगी। आगे की रणनीति, हाँ, नॉमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन कुछ कानूनी
अभी भी कुछ पहलू हैं जिस पर गौर किया जा रहा है और उसके अनुसार से हम लोग नॉमिनेशन फाइल करने का प्रयास करेंगे। उनको डिटेन कर लिया गया है। हमारे तरफ से जो भी कानूनी जानकार हैं उनसे हम संपर्क करेंगे। लोग झारखंडी भावना के साथ हैं, किसी व्यक्ति के साथ नहीं हैं। देवेंद्र जी भले जेल चले गए हैं लेकिन हमारा समर्थन उनके साथ है और जनता का भी उनके साथ समर्थन है और जनता से हम उनके निर्देश अनुसार ही जनता को हम एक अपील करना चाहते हैं। जो भी आए हैं, जो भी हम लोग लोकतांत्रिक तरीक़ा से गाजा बाजा करके जो भी तैयारी है हमारा, उस तैयारी का हम लोगों का परमिशन लेटर हम गेट तक आएंगे। फिर हमारा नेता रहे या न रहे, हमारा 12 बजे से 4 बजे तक था, हम आएंगे और फिर यहाँ से जाएंगे और नेता हमारा जो है उसके साथ हम हमेशा हैं और झारखंडी जनता हमेशा रहेगी। और ये भी एक बड़ा बात है, ये देखने वाली बात है कि इस लोकतांत्रिक देश में जहाँ विधि का शासन कहते हैं वहाँ पर इस तरह का व्यवहार होता है। राजीव कुमार महतो मेरा नाम हुआ। अभी लालपुर इसमें एनपीडब्ल्यू इशू हुआ था, ये लोग हम लोग नॉमिनेशन के पहले ही गेट में लोग रेस्ट कर लिए, नॉमिनेशन नहीं होने दिए, नहीं दिया नॉमिनेशन और बोला कि अभी ले जा रहे हैं वहीं से बैठ के आप लोग लाएंगे, बड़े बाबू से बात कर लेंगे। तो इन लोग से पीछे पहले डीआईजी किया, हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए कि आप लोग हथकड़ी लगा लीजिए। हम लोग तत्पर है भी, हथकड़ी लगा लीजिए, नॉमिनेशन करा के जेल भेज दीजिए। इन लोग माने नहीं और अरेस्ट कर दिए। किस मामले में? लालपुर कांड सिंह जो था ना 251, उसमें वही कहीं को पब्लिक मुझे भैया आते हैं किस मामले में थोड़ा बताइए। लालपुर कांड सिंह में जो पब्लिक डिप्टी को इन लोग जो एब्स्ट्रक्ट किया था उसके चलते इन लोग का 2021 में मुकदमा हुआ था। जो इसको जानकारी था कि नहीं ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये 13 फरवरी 2024 को इसके अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू वारंट इशू था। उसके पहले हम नामकुम 46 और बुंडू 60 में एंटीसेप्टिक बिल सब केस में लगभग हो ही चुका था। इसमें भी हम लोग प्रोसीजर में ही थे, लेकिन अभी तो उसके लिए समय लगता है। लेकिन इन लोग समय भी मांगे और हम लोग यहाँ भी सबमिशन किए कि हम लोग उस तरह का भगोड़ा नहीं है, हम लोग अरेस्ट नहीं कीजिए, नॉमिनेशन करने दीजिए और हॉट भेज दीजिए। इन लोग बोला कि नहीं अरेस्ट करेंगे, उसके बाद आप समझते रहिए और न्यायालय से परमिशन लेके आप लोग दाखिल कीजिए और अपना बल का प्रयोग करते रहेंगे। आज पूरा रोड शो करने के बाद जब यहाँ पहुँचे तो सीधे अरेस्ट कर लिया गया, नॉमिनेशन नहीं करने दिया। गेट से हम नॉमिनेशन गेट घुसने ही वाला थी, इन लोग अरेस्ट कर लिए। परिचय लीजिए। मेरा नाम शशि रंजन महतो है। मैंने इनका सब केस में अभी लगभग बेल करा चुका है। लगभग पहले एनबीडब्ल्यू इश्यू हो चुका था, इसीलिए हम नहीं सके, मतलब समय की कमी के चलते। नहीं तो कोई भी केस ऐसा नहीं है कि हीनियस टू हीनियस क्राइम इस तरह का जो पुलिस उपद्रव किया, ये तो अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू रेप, एकदम हीनियस टू हीनियस अगेंस्ट देशद्रोह के जिस तरह का इन लोग बिहेव किया वैसा किया। लेकिन इस तरह हम लोग कितने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया गया, जो जे कार्यालय चाहे JSSC कार्यालय के कितने एग्जाम कर लेते हैं, रद्द करा देते हैं, उसके अगेंस्ट में इन लोग आवाज़ उठाते हैं। तो सरकार के विरुद्ध जब कौन उठाएगा आवाज़? हम लोग या तो हम लोग तो ये नहीं है कि हम लोग को सेंसलेस जब तक चलेगा झारखंड के हित के लिए तो बात कोई भी करेगा। यदि नहीं करेगा तो यहाँ तो इतना मनमर्जी है कि कोई भी उठा ले सकता है। दबा देख से छोटा छोटा मामला में 153 ऑल सेक्शन आर अवेलेबल एक्सेप्ट 353 और वो किसी के पास ना क्रिमिनल असल्ट, ना क्रिमिनल फोर्स, ना असल्ट, कोई भी सेक्शन इज नॉट मेट आउट अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन, ही इज अरेस्टेड टुडे। तो इन लोग अननेसेसरी एक छोटा सा केस के चलते इस तरह का जो साजिश के तहत ही कहा जा सकता है कि इसको अरेस्ट किया गया। साजिश के तहत, ठीक है।